गोपीतला प्रवेशद्वार राम नाम को राम नाम का गोपीतला ये गोपीतला इसके पीछे से जाते हैं क्या मंदिर के पीछे से? हाँ फिर यहाँ तो गुरुदेव उधर से मंदिर के पीछे। ये तिलक कहाँ से लाए हमने? खदान की यहाँ पर ऐसा वाला निकलता है देखो। कहाँ से निकलता है? खान में से निकलता है, ये तालाब में से निकलता है। इसमें से? हाँ उसका इसी में से इतना गड्ढा आता है बोरा, तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। अभी पानी आ गया ना, कोई जाएगा तो निकल देखिए गुरुदेव मंदिर के पीछे से जाते हम लोग साइड से। ये मंदिर के पीछे से जाते हैं तालाब में। बोले गोपीतला इसके आगे कुछ नहीं। जो बोल रहे हैं बोल और थोड़ा किराया सबको मछली को खिला दे। नहीं मछली को खिला दो। कौन सा पीछे भी बैक साइड है। एक मिनट वो अभी तो वो तो करना है। थोड़ा पानी ले छिटका मार लो, छिटका मार लो। हाँ गुरुदेव इधर भी प्लीज। गुरुदेव इधर महाराज जी इधर भी डाल दो। गुरुदेव हो गया जाते तो लामी गुरुदेव बोलो गोपी तालाब की जय। अरे उधर जा रहे मंदिर के इसमें डालो। इधर है, इधर मछली है ही नहीं इसमें। वो मछली आटे वाला जल्दी ग्रैब करती है, ये नहीं करती थी। ये भी खाती है मछली। ललित माधव में विश्व भानु कन्या लीला वसन गौरी रूपे गुण गण्य। ये पता फोटो ले लो, फोटो ले लो। पीछे लोग सुन रहा है भूख लग रही है, इसको पेट में कमजोर हो गया रे, इसको दवाई देना पड़ेगा। मैया है ये हो गया। आपके माथा टेक दिया उसने। बोलो बोलो वृंदावन चलो चलो आगे चलते हैं। इधर कुछ गुरुदेव यहाँ पे अंदर Мне тоже. 20 рублей. надо еще его развести. Секунду. घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ के जो लोग हैं उसको महत्व नहीं देते। वही बात आ गई, जैसे हमारे मियाँ भाई मतलब है हम लोग महत्व नहीं देंगे। जो अदर तरीके से आएंगे या अगर स्टेट से आए हैं वो एक काफी होगा माँ, एक और ऐसे ले लो पैकेट को, आपको एक एक स्टिक देना है ऐसे।
नहीं, मैं तो घूमने का उससे गया था, मेरा कोई विचार से भगवान गोपियों की जो है महिमा जगत में प्रकट करने के लिए कृष्ण के क्या हुई, ये बुखार हो गया। क्या हो गया? बुखार हो गया। और बुखार में कृष्ण के सिर पीड़ा होने लगे। क्या होने लगे? सिर पीड़ा समझते कि नहीं? सर दर्द इतने होने लगे, तो उनके लिए क्या की जाए? तो देखो, तब डॉक्टर भी आए, अनेक प्रकार डॉक्टर आए, देखा कुछ नहीं हुआ। तब स्वयं कृष्ण ने एक वैद्य के रूप धारण किया। किसके रूप? वैद्य के रूप धारण किया। आकर के बोले, देखो, सबके बोले जी, इनके जो सिर दर्द हुआ, बुखार हुआ, इनके लिए मैं दवाई देता हूँ, किंतु दवाई तो देता हूँ, किंतु दवाई के साथ क्या चाहिए? अनुपान चाहिए। सभी बोले अच्छा अनुपान क्या है बताओ? वैद्य जी बोले अनुपान जो है इसके आप लोग अपने चरण के धूल दे दीजिए। जितने द्वारकावासी थे सब डर गए, बोले कृष्ण भगवान है। द्वारकावासी में सबके हृदय में क्या भावना है? कृष्ण भगवान है, द्वारकाधीश है। हम इनके सिर पर कैसे धूल दे देंगे? यहाँ तो भी सत्यभामा आदि सभी को जब कहने लगे, किसी ने नहीं दिया, हम तो नरक में चले जाएंगे। पति को क्या कहा जाता है? बोलो, पति परमेश्वर, पति भगवान है। वेदों में क्या कहा? पति परमेश्वर, पति भगवान है। पतिदेव के सिर पर हम यदि अपने चरण धूलि दे दे तो हम अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। इसलिए किसी ने दिया ही नहीं। अनंत नारद ऋषि पधारे। ये कुत्ता तो मुझे पीछा छोड़नी अनंतर नारद ऋषि आकर के बोले, देखो मैं धूल लेकर के आता हूँ। इसलिए नारद ऋषि चले गए ब्रज में। जब ब्रज में आए, समस्त ब्रजवासी लोग कृष्ण के बारे में पूछने लगे। भाई जिसके साथ प्रीति है उसके तो बारे में पूछेंगे। जैसे आप घर जाओगे, घर जाकर सब पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, भाई कैसे कैसे हुई। तो उसी प्रकार नारद ऋषि जब आए, कभी कृष्ण के बारे में पूछने लगे, हमारे प्राणकांत गोविंद कैसे है? सभी लोग कहने लगे कृष्ण ठीक है, किंतु उनके सिर पीड़ा है। क्या है? सिर में दर्द है, सिर दर्द है, बुखार है। तो कहने बोले वहाँ पर दवाई नहीं दिया। बोले दवाई तो मिल गया, किंतु अभी उसके साथ अनुपान नहीं मिल रहा है। बोले क्या अनुपान चाहिए? कौन सा चीज है? बोले धूल चाहिए, धूल। बोले भक्त की जो है चरण धूल चाहिए। गोपिया ने कोई विचार नहीं किया, सब अपने पैर के धूल जो है जोड़ जाड़ करके नारद ऋषि के उत्तरी में भर दिया। नारद ऋषि सिर पर लेकर गोपियों के चरण धूलि प्राप्त करके नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुई। अरे ओह मेरा धन्य है। नारद ऋषि सारे गोपियों के चरण धूलि सिर पर लेकर के यहाँ पर आए, इसी गोपी को, और आकर के कृष्ण के जो है सिर पर डाल दिया, और जो बचा था इसी तालाब में डाल दिया। इसलिए कहा जाता है गोपी तालाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपी तालाब। गोपी तालाब की जय। इस तालाब की जल पान करने पर, इस तालाब की जल स्नान करने पर, इस तालाब में कोई आचमन करे, कुछ भी करे, उसे साक्षात प्रेमा भक्ति हो जाएगी। ये गोपी तालाब कहा जाता है। बोले गोपी तालाब की जय। इसके महात्मा जो है, इसलिए महाप्रभु के जन्म जो है, ये सब हम जो तिलक लगाते हैं, इसी तालाब की मिट्टी हम तिलक करते हैं। गोपी चंदन कहा जाता है। लोग राधा कुंड की चंदन लगाते हैं, किंतु राधा कुंड की चंदन अपेक्षा जो है इस गोपी तालाब की चंदन की महिमा अधिक बताया गया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग जो है इसको लगाते। कुछ लोग लगाते हैं राधा कुंड की तिलक, क्योंकि ये गोपी तालाब की विशेष महिमा जो है ये हमारे शास्त्र में दिखाया गया। और इसको देख करके महिषियों के सारे अहंकार जो है चूर्ण विचूर्ण हो गया।
ये हम लोग की श्रेष्ठ कौन है? ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ पर अनेकों कथाएं हैं। एक बार जो है गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण तीर्थ यात्रा करने के लिए चले, और कौन सा तीर्थ था? गया। हमारे समंत पंत हो गए, बहुत सुंदर एक तीर्थ था। वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। सारे महिषियां बोले हम भी चलते हैं आपके साथ। बोले तीर्थ यात्रा में जाए अकेला जाना नहीं चाहिए। किसके साथ जाना चाहिए? अपने पति के साथ। बिना पति से तीर्थ यात्रा फल नहीं होता है। हाँ समझे? तो सारे हमें फल नहीं मिलेगा। गुरुदेव तो है पति। तो कृष्ण के साथ सारे महिषा 16,108 महिषियां चल पड़े। चलते हाँ, वो आश्रम था सिद्धाश्रम था। क्या था? सिद्धाश्रम। कुरुक्षेत्र। अरे ज्यादा बात मत करो। अरे वो अभी बनाया होगा, जो हमारे लिए बनाया गया सिद्धाश्रम है। गर्ग संहिता में जो पढ़ता नहीं है क्या? उल्टा सीधा बोलते रहते। गर्ग संहिता मेरा किताब में पढ़ना, वो क्या बोले? मधुस्मिता राधा में उसमें दिया वो गर्ग संहिता से ही कोट करके दिया है। श्लोक भी कोट करके दिया है। तो सिद्धाश्रम में जब पहुंचे तब उस समय कुरुक्षेत्र क्या बोले राधा आदि गोपियां भी समझने लगे ये कृष्ण सिद्धाश्रम में आ रहे हैं। तो समस्त राधा आदि गोपियां भी कृष्ण दर्शन के लिए आ गए थे। और उस समय शाम हो गए, सूर्यास्त हो गया। रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के मुख से ये राधा आदि गोपियों की महिमा श्रवण किया। विशेष करके राधा जी की महिमा वो लोग ने श्रवण किया। इसलिए कहने लगे हम राधा जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि कृष्ण सदा सर्वदा ये महिषियों के निकट राधा आदि गोपियों की जो महिमा गुणगान करते हैं। इसलिए कहते हैं राधा जी क्या है कैसे? देखे तो समझा। हम लोग एक बार तो देखें। तो शाम के समय हो गया जहाँ पर कृष्ण महिषियों के लिए टेंट लगाया है, उससे कुछ दूर जो है गोपियां जो है अपने टेंट लगा, विशेषकर राधा जी। कृष्ण कहने लगे देखो दूर से जो है वो टेंट जो है वो राधा जी के है, क्योंकि जिसके जिसका टेंट होता है उसमें वो ध्वजा लगाया दिया था। उसके अनुसार एक ध्वजा, इसे ध्वजा लगे ना, उसी प्रकार जो है ध्वजा पताका लगाया गया। वो कृष्ण दूर से बोले देखो वो जो ये वर्ण क्या बोले स्वर्ण वर्ण के जो सोने के वर्ण के जो ध्वजा जो है वो राधा जी के टेंट है। गोपियां विशेष करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि इतने आतुर हुए एक राधा जी के दर्शन करने के लिए। बोले अभी तो शाम हो गई, हम कैसे दर्शन करें? कृष्ण बोले कल सुबह जाना, किंतु सत्यभामा और रुक्मिणी इतने हो गया, बोले ना अभी राधा जी का अभी तो आ गए। उस समय राधा जी के दर्शन किया। राधा जी के ऐसे सुंदर क्षीण शरीर दिखा है, क्षीण शरीर माने very कमजोरी शरीर है, लेकिन थीन बड़ी है। और तप्त कांचन ऐसे जो राधा जी के शरीर से ऐसे तेज निकाल रहे हैं, देख करके वो लोग आश्चर्य हो गए। तो राधा जी के साथ वार्तालाप हुई है। तो वार्तालाप करने के बाद ये लोग कहने लगे हम अभी थोड़ा दूध पिलाते हैं, गरम दूध है। भाई किसी के पास जाओ तो कुछ लेकर के जाना पड़ता है ना, है? तो उन्होंने गरम दूध राधा जी को दिया। राधा जी बोले नहीं हम नहीं पिएंगे, किंतु बार बार वो लोग अनुरोध करने पर राधा जी थोड़ी सी दूध को जो है पी लिया है। पी करके फिर राधा जी से विदाई लेकर के रुक्मिणी सत्यभामा अपने टेंट में पहुंचे। जब टेंट में पहुंचे देखा कृष्ण लेटे हुए थे और कृष्ण के बुखार आ गया और कृष्ण के शरीर में बहुत दर्द है। रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण के चरण जो है मर्दन आदि करने मसाज करने लगी और देखते देखते अकस्मात देखा कृष्ण के चरण के नीचे में सोल में तलवा में देखा वो ये हो गया छाला जैसे पड़ गया है, ब्लिस्टर इतना बड़ा बड़ा पड़ गया। देख करके ये लोग कहने बोले आपको छाला कैसे पड़ गया? वो कृष्ण कहने लगे देखो आप लोगों ने राधा जी को गरम दूध पिलाया। बोले हाँ, तो गरम दूध पिलाने की इससे आपके साथ चरण के साथ क्या संबंध है?
है। बोले देखो राधा जी थोड़ी सी गर्म दूध में, मैं राधा जी के हृदय में ही रहता हूँ। है कृष्ण कहाँ रहती है, रहते हैं राधा जी के हृदय में रहता हूँ। है केवल अपने आप लोग की तो यह पर स्थूल रूप में मानो आपके पास मैं रह रहा हूँ, किंतु वास्तव रूप में सूक्ष्म रूप में सदा सर्वदा मैं राधा जी की हृदय में रहता हूँ। है तो अब इस समस्त जय रूपिणी सप्तभामा आदि इनके सारे अहंकार चूर्ण विचूर्ण हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सिद्धाश्रम की जय। जय जय श्री राम। महाराज जी आपने कहा कि मतलब फैमिली के साथ में तीर्थ करना चाहिए, पति के साथ में, तो पति जब पत्नी को भेजते जाओ तुम तीर्थ कर, तो ये जो फल उनको मिलता है कि नहीं? वो उसको उनको फल मिल जाएगा, उसके वचन दिया ना आपके साथ।